ऐसा भी कुछ है कि ये छोटे बच्चों के साथ ही होता है, 5 साल से कम या 10 साल से कम? देखो इसकी ना मान्यताएं अलग अलग जगहों पे, ठीक है। अब जैसे बंगाल के अंदर इसको ब्रह्मादित्य बोलते हैं, ब्रह्मादित्य। या और कई जगहों पे ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं, जैसे वो कोई भी उम्र का हो सकता है, किसी ने अगर अच्छे काम करे हैं तो वो ब्रह्म राक्षस नहीं बनेगा अगर वो मरता है तो। लेकिन अगर किसी ने ईविल काम करे हैं बहुत ज़्यादा, उसने ब्लैक मैजिक करा है, कुछ भी करा है, और अगर उसकी मृत्यु होती है, उसकी कोई इच्छा है, तो डेफिनेटली वो ब्रह्म राक्षस बनेगा। अच्छा, इस बात में भी कंफ्यूजन रहता है भाई, आपने तो पक्का रिसर्च की होगी कि ब्रह्म राक्षस सिर्फ एक ब्राह्मण ही बनता है क्या? जहाँ तक मैंने रिसर्च करी, जहाँ तक मुझे पता है, तो ब्राह्मणों को ही बोला गया ये ब्रह्म राक्षस। हाँ, ब्रह्म राक्षस बनते हैं वो, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस काइंड ऑफ मैच करता है। ठीक है, तो भाई देर नहीं करते और किस्से पे आ जाते जो आप बता रहे थे। तो भाई देखो, महाराष्ट्र का किस्सा हुआ था 1963 के आसपास में। तो उसमें बताया गया था कि एक मदन नाम का आदमी होता है, ठीक है। तो मदन नाम का आदमी क्या करता है, जंगल में जा रहा होता है, ऐसी पीपल के पेड़ वगैरह होते हैं वहाँ पर, तो वो क्या करता है, वहाँ पर यूरिनेट कर देता है, सुसु कर देता है, टॉयलेट करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो उसको फील होता है कि कोई चीज़ उसको पकड़ लिया किसी चीज़ ने। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो घर आता है, उसके बाद इतने बुरी बुरी चीज़ें होती हैं उसके घर में, एक एक करके सारे लोग मरने लगते हैं, बहुत बुरी तरीके से। वो आइडिया था भाई कितने लोग थे? 4-5 लोग होंगे, सब मर जाते हैं, एक एक करके मरते हैं। और मौत कैसे होती है, कुछ आइडिया? भाई मौत तो इतनी भयानक होती है कि मतलब बोलने में क्या बोलने, किसी की अंतड़ी काट दी गई, किसी की जुबान काट दी, किसी की आंख निकाल ली, ऐसी हरकतें हुई थी। और अंत में इसको मारते नहीं है, जो ये होता है ब्रह्मादित्य जो होता है मुंजा, ये मारता नहीं है उसको, उसका शरीर ले लेता है, ठीक है। अंदर से मार दिया उसको, उसकी आत्मा खत्म कर दी मदन की। उसके बाद उसको गांव वालों ने देखा कि उसको पीपल के पेड़ के ऊपर देखा वो लोगों ने, तो उन्होंने 2 दिन देखा, 3 दिन बैठा हुआ है ऊपर। तो जब ध्यान से देखा गया, आंखें निकली हुई थी उसकी, शरीर चल रहा है, आंखें निकली हुई हैं लेकिन, और अंदर से समझ गए थे कि ये मुंजा है उसके अंदर, उसका शरीर ले लिया मुंजा ने बेसिकली। ये इनका काम होता है कि मतलब ये इनकी इच्छाएं होती हैं, ये चाहते हैं कि इंसानी शरीर ले लें ये। हाँ। ऐसा चाहते हैं ये लोग, मुंजा जो होते हैं। तो भाई जब इनके घर में डेथ हो रही थी तब गांव वालों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया? भाई ध्यान दिया, लेकिन क्या कर सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे ना उस टाइम पे। तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे, ना पुलिस सुविधा है, ना डॉक्टर कितनी भाई सुविधा है। पुलिस यकीन कहाँ करती है इन बातों पे? तब यकीन नहीं करती तो कम से कम कोई केस तो बना देती। केस क्या बनाते इस चीज़ पे, बनाया कि कोई मार रहा है, शायद गांव का ही कोई होगा मार रहा होगा, सीरियल किलर की खोज शुरू कर दी थी, करी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। सोच कर देखो कि रात में कोई इंसान बिना आंखों के बैठा है पेड़ के ऊपर, एकदम से रूह कांप जाती है सुन के कि बहुत भयानक। आप खुद सोचो कि अगर आप जा रहे हो कहीं पे, आप अगर ये पॉडकास्ट देखते देखते रोड पे जा रहे हो और अचानक से कोई पेड़ दिख गया आपको और ऐसा लगे कि पेड़ के ऊपर कोई बैठा है लेकिन आंखें ही नहीं है, तो आपके ऊपर क्या बीतने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो ये केस महाराष्ट्र का हुआ था 1963 के आसपास, और कोई भी कंक्लूजन इसका निकल के नहीं आया? कुछ भी नहीं आया, बस गांव वालों ने कंफर्म कर दिया मुंजा, फैमिली खत्म हो गई, पूरी फैमिली गई। मोस्टली होता क्या है ना, ये जो मुंजाज होते हैं ना, इनको बांधा जाता है, पीपल के पेड़ से इनको बांधते हैं। बांधने के बाद क्या होता है कि अगर कोई इंसान इनकी डिसरेस्पेक्ट कर देता है या कुछ करता है तो उसके ऊपर हावी होते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि महाराष्ट्र में इसको पूजते भी हैं कई लोग, पूजा भी होती है इसकी, ताकि उन मतलब बेसिकली कई लोग ये मानते हैं कि ये पूर्वज होते हैं हमारे, पूर्वज होते हैं, कहते हैं ना इसको, कई लैंग्वेज में बोला जाता है कि हमारे पुरखे होते हैं पुराने, पितृ जो होते हैं, हाँ, वो होते हैं ये बेसिकली। तो मान्यता अच्छी भी और बुरी भी, बुरी भी है। अब ये साउथ के बारे में बताता हूँ। साउथ के अंदर एक मंदिर है ना, कर्नाटका के अंदर जी, उसके अंदर ब्रह्म राक्षस की पूजा होती है सबसे पहले। अच्छा। हाँ, मंदिर जो होगा, सुबह उठते ही पहले सबसे पहले ब्रह्म राक्षस की पूजा होगी और फिर ही देवताओं को पूजा जाएगा। तो ऐसी लोकेशन पे फिर ब्रह्म राक्षस कुछ दिखता भी होगा, मान्यता है तो कुछ उससे मांगा भी जाता होगा, वो गांव के लिए कुछ करता भी होगा? हाँ, मांगा जाता है उससे, अच्छी हेल्थ मांगी जाती है, अच्छी वेल्थ मांगी जाती है उससे, ये होता है। तो होता है मतलब कि लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रसाद जो होता है ना उस मंदिर का, अगर ब्रह्म राक्षस की पूजा नहीं करी तो चावल जो होंगे ना वो पीले पड़ जाते हैं। अरे भाई, ऐसा होता है। और मैं तो रहा हूँ हैदराबाद में, बेंगलोर में रहा हूँ, तो मुझे तो पता है, मैंने देखा है वहाँ पे हर मंदिर के आसपास आपको राक्षस की फोटो या मूर्ति कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। और राक्षस और असुर को माना जाता है, पूजा जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप भगवान पे विश्वास कर रहे हो तो आपको ईविल चीज़ों पे भी मानना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो बिल्कुल वही बात है भाई। ये मुंजा का जो किस्सा है ना, मैंने पहले भी इसके बारे में सुना था कि ये बच्चों की स्पिरिट होती है और जल्दी से हाथ में नहीं लगती, क्योंकि भगवान भी इनको छेड़ने से थोड़ा सा
हटते हैं क्योंकि बच्चे हैं, जी जी और कहीं ना कहीं भगवान भी अपने बच्चों को थोड़ा सा उस तरीके से मतलब चोट नहीं पहुंचाते, तो कहते हैं कि इनकी मनमानी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इनका जो मन होता है वो चंचल किस्म का होता है। नहीं, इसमें एक और मान्यता ये भी है कि इसमें हनुमान चालीसा ये सब चैंटिंग जो होती है भी काम नहीं करती है इनके लिए जी। या मतलब भाई भगवान का हाथ है, कुछ कीने नहीं छेड़ना है, वाली बात है। कई लोग इनको बहुत वो मानते हैं कि अच्छे हैं ये लोग, सुप्रीम एंटिटी है, एंटिटी हैं अच्छी, और जो भगवान के काफी करीब है। हाँ, नुकसान उनको पहुंचाते हैं जो कि इनको बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करते हैं, पंगे ले लिए बिल्कुल पंगे एक तरीके लेने से। वाली बात है। हाँ। ये यूरिनेट का तो एक बहुत मतलब टॉयलेट का तो ऐसा है कि कहीं भी आप कुछ भी देख लो, कहीं ना कहीं टॉयलेट का रिलेशन तो निकल ही जाएगा कि डिसरिस्पेक्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, लोग अनचाहे तरीके से भी कुछ ना कुछ ऐसी अनजाने गलती में कर करते जाते हैं। हाँ, और फिर वो भुगतना पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो कितनी बड़ी गलती होती है कि सिर्फ यही नहीं भुगतते, इनकी फैमिली तक भुगतती है पूरी। इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि खाली एक परिवार नहीं, कई सारी पुश्ते तक इनकी वो होती हैं, पूरी पीढ़ियां चलती पीढ़ियां जाती दर हैं। पीढ़ी। अगर एक बार गुस्सा हो गए तो पीढ़ी दर पीढ़ी को नुकसान पहुंचेगा। तो भाई कोई सॉल्यूशन बताया कि इनको फिर बांधा कैसे जाता है, हटाया कैसे जाता है? भाई देखो यही बताया गया है बांधने में तो कि जो ब्राह्मण के जो बच्चे होते हैं इनका होता है ऐसा, जो मुंजा बनते हैं उनकी अस्थियों को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है, अच्छा। और फिर धागे के जरिए उसको बांध दिया जाता है कि ये तुम्हारा यही घर है, तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। तो अगर जैसे मूवी जो आई है उसकी बात करें तो उसमें दिखाया गया है और रियल में भी बताया गया है कि अगर ये किसी को पजेस कर लेते हैं तो वो आदमी उनके लिए पीपल का पेड़ बन जाता है, घर बन रहने के लिए घर बन जाता है फिर। ये चीज़ें तो भाई पहली बार सुनी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी और इन्फॉर्मेटिव भी है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको लगता है कि भाई सिर्फ पीपल के पेड़ पे यूरिनेट करने से दिक्कत आती है, किसी भी पेड़ पे करोगे तो मरोगे ही मरोगे? भाई मुंजा का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो पीपल के पेड़ से ही लिंक हो रखा है। हाँ, लेकिन जैसे बोलते हैं कि नीम के पेड़ पे भी आत्माएं बैठ जाती हैं, बरगद पे भी बैठ हाँ जाती हैं। बैठती हैं, बिल्कुल बैठती हैं। तो आपको लगता है कि डायन ये सब ना बंदा चौराहे पे कर सकता, ना किसी पार्क के पेड़ के पास कर सकता, तो भाई फिर अगर इमरजेंसी में आ जाए तो इंसान शौचालय ही ढूंढता रह जाएगा। भाई शौचालय क्या, उसको तो गया वो तो कर ऐसे दिया था। बहुत सारे किस्से आए और बहुत सारे गेस्ट ने बताया जहाँ पर कोई ना कोई गलती किसी ना किसी से हुई। टोटके के बारे में भाई आप कुछ बताना चाहोगे? जो टोटके होते हैं जो चौराहे पे रखे होते हैं, कि इस पे कुछ आपकी मान्यता है कि ऐसा कुछ होता है? भाई मैंने तो देखो बंगाल के अंदर सुना है कि वहाँ होते हैं टोटके वगैरह, कि मोस्टली जैसे मेरी वाइफ मुझे बताती है कभी कभी, क्योंकि वो वहाँ पर रह चुकी हैं, तो वो बताती हैं कि उनके फ्रेंड्स वगैरह थी, दिवाली के टाइम बहुत होते हैं। दिवाली के टाइम डायंस वगैरह जो होती हैं वो निकलती हैं, टोटका करती हैं और चौराहे पे रख देती हैं। अब किसी ने उसको छू लिया है, खोल दिया, तो उसकी ज़िंदगी तबाह है। मतलब कोई ऐसा रियल हादसा तो नहीं है मेरे पास बताने के लिए, लेकिन हाँ ये सुना है कि हाँ होता है वहाँ पर। तो भाई आप एक किस्सा बता रहे थे जो टोटके का आपके राइटर के साथ हुआ था, वो थोड़ा सा बताइए। तो भाई देखो मेरा राइटर मेरे साथ करीबन 3-4 साल से काम कर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने 2-3 साल मतलब सही काम किया था, 2 साल है ना। उसके बीच में अभी 1 साल से उसको दिक्कतें आनी शुरू हो गई। मैं पूछता था भाई स्क्रिप्ट लेट क्यों हो गई तुम्हारी, तो बोलता है सर ये हो गया वो हो गया, तबीयत खराब हो, कि उसको लगता है कि इन बातों पे यकीन कोई करेगा नहीं। सही बात है, ठीक है ना। वो बंदा था, मैं फोटो भी दिखा दूंगा, वो बंदा था 70 किलो का, आज की डेट में वो उसकी वेट आ गई थी 38 किलो, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना वर्ज ऑफ डेथ पे था बंदा, वो था उसके साथ। तो उसको पता चला, सारे हॉस्पिटल दिखाए उसने, हर जगह दिखाया क्या हो दिक्कत है। टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा भाई, टेस्ट में कुछ नहीं निकला, उसके वेट गिर रहा है, लेकिन लगातार गिरे जा रहा है। 1 महीने में 10 किलो वेट गिर गया उसका। जो बंदा खाता था 5-6 रोटी, आधी रोटी पे आ गया वो। अच्छा। फिर किसी ने सजेस्ट करा कि भाई, उसके दोस्त ने सजेस्ट करा कि तू दिखा ले, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ हुआ था। अच्छा। तो जब दिखाया तो पता चला उसके ऊपर दिनई हुई थी और चौकी हुई थी। चौकी तो पता है भाई, ये दिनई थोड़ा सा बता दो। दिनई में होता क्या है, बेसिकली ब्लैक मैजिक कह सकते हो आप, है ना, काला जादू होता है। उसके पेट में चावल, हड्डी और तुम्हारा कांच निकला। तो ये नॉनवेज खाते थे भाई? नहीं, वो नॉनवेज नहीं खाता था, फिर प्योर भी- वेज, फिर भी प्योर हड्डी वेज, निकली। हाँ प्योर वेज। तो उसकी कोई फोटो होगी भाई? बिल्कुल फोटो है, आप हम लगा सकते हैं? हाँ आप लगा लेना, चलो कोई भाई, दिक्कत नहीं है। अभी रेफरेंस के लिए वो फोटो देख लो एक बार। तो फोटो आप दिखाओ, बिल्कुल मतलब हुआ था उसको, बहुत दिक्कत हो गई थी। उसके पेट से 10 लीटर पानी निकला, 10 लीटर 10 लीटर पानी। और डॉक्टर ने चेक करा, उसका खून बिल्कुल गाढ़ा हो गया था, काला पड़ने लगा खून उसका। तो लिक्विड भी काला ही निकला हो? बिल्कुल काला। ओ भगवान। एक चीज़ हुई थी, बता रहा था वो, कि मैं नहा रहा था, वो नहा रहा था मतलब बंदा, राइटर मेरा। तो उसने, घर वालों ने जो नहा के आया तो नोटिस करा कि उसकी जो हड्डी से खाल बिल्कुल चिपक रही है। अरे भगवान। फैट बिल्कुल ख़त्म, मतलब बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। तो किसी तरह से भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से
कुछ करा, बुलाया, किसी बाबा को बुलाया, तब जाके वो उसके अंदर से निकला कांच वगैरह, सब कुछ करा, और अब जाके उसका वेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। ये नहीं पता चला किसने किया, क्या ये पता नहीं चला किसने करा, क्या करा है, या बाबा को पता होगा वो बताएंगे नहीं। वो बताएगा नहीं। और एक और बात है कि इससे पहले उसके फादर ख़त्म हुए थे। अच्छा। हाँ, इससे पहले उसके फादर ख़त्म हुए, और